एक मिनट सर। तो हम लोग क्विज कंटिन्यू करेंगे। हाँ, क्विज नहीं कंटिन्यू हो रही, साइंस का चैप्टर करा रहा हूँ, क्विज तो हो जाएगी बाद में। तुम ओके सर, फाइनलिस्ट थैंक यू थे? सर। नहीं श्रेयस मनोज, तुम फाइनल में हो? पहले ही बताओ। नो सर। तो फिर तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इस क्विज में? नो तुम्हें सर, तो मेरी बोलना टीम चाहिए का सर, बचा दोबारा हुआ बेइज्जती था, हो मेरी जाएगी, रहने टीम दो का बचा हुआ था। सर, मेरे को रहने दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सर उसका हुआ सर ही तुम्हारी टीम का नहीं। बचा हुआ है। मेरी टीम सर का उसका बचा हुआ हुआ। ही नहीं। टीम का बचा हुआ है। हाँ सर, मेरा हुआ ही टीम, नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ये वाला है शायद से रिजल्ट। क्या? जस्ट आई एम शेयरिंग, प्लीज गो अहेड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ये था एक, ये था, 3 मेरे पास स्कोर आए हैं, देख लेता हूँ कौन कौन से किस किस के हैं। और ये है, ओके, सी आई एम जस्ट शेयरिंग, हैव अ लुक। ये ओके, सो जो मैं शेयर कर रहा हूँ दिस इज ऑलरेडी, अरे सिद्धार्थ नहीं आज की क्लास में? सिद्धार्थ और वेदांत तो ऑलरेडी चले गए हैं सुपरमैन टीम से। उसके बाद सर ये तो राउंड हो गया था, इसमें राउंड हो गया, मदिया थे। ये हो गया, फिर ओके, उसका टीम बैटमैन का आपने चल हमारा रहा वाला था। भेजा ही नहीं था। ओके, ये सेमीफाइनलिस्ट, इसके अंदर दो दो कौन कौन है? सिद्धार्थ और वेदांत। अच्छा, ये तो अच्छा, वंडर वुमन में कौन था यार? कौन फाइनलिस्ट हुआ था? सर मैं और मदिया। ये हो गया। अच्छा देखो, सर ये है, तीनों के हैं, सोनाक्षी, नियति और मदिया। ये फ्रैक्शन डेसिमल का है। ओए रिजल्ट भैया वापस पोस्ट कर देना, गड़बड़ ना हो जाए। सर ये उसका नहीं है। छोड़ दो छोड़ दो, मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं दोबारा रिजल्ट ढूंढ के दोबारा रिपोस्ट कर दूंगा तुम लोग साथ। चलो ओके सर, लेट्स डू दिस नेक्स्ट चैप्टर गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। काफी अच्छा चैप्टर, यू विल लाइक चैप्टर। अनुभव, एक बार मैंने डिसीजन ले लिया भाई, सबके भले के लिए लिया है, मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करता, तुम लोगों के आई डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू गाइस, ऑल ऑफ यू, मैक्सिमम पीपल एटलीस्ट। तो जस्ट मेरे को जस्ट कोऑपरेट विद मी यार। अनुभव तेरी, मैं भी नहीं कोऑपरेट करता हूँ तेरे साथ इतनी बार। ओके सर, नो प्रॉब्लम। या 7th साइंस, which just tell me the chapter number यार, anyone? सर 8 ये वाला सर, वेदर साइक्लोन वाला जो कह रहा हूँ, हाँ 8 सर नोट्स निकाल के बैठिए। ओके, चलो भैया शेयर कर रहा हूँ नोट्स, पहले देख लो, उसके बाद थोड़ा सा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजेदार चैप्टर है एक्चुअली। एयर प्रेशर बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंप बताएंगे, हाई स्पीड विंड बताएंगे हम आपको, और फास्ट मूविंग एयर। एग्जाम है कब? परसों। परसों है, तो 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे ये सब आपको हम समझा दें। विंड करंट्स हम समझाएंगे आपको। सर उसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे। ओए ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज करा तो दी थी मैंने, नहीं कराई थी? बनाई थी, डिस्कशन भी किया था। ये चैप्टर हम कर चुके हैं क्या? सर आपने वो चैप्टर, अरे एक सेकंड अनुभव, सर आपने ये चैप्टर हीट में करवाई थी, लैंड ब्रीज सी ब्रीज। ओके राइट, ओके, थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट करा रहा हूँ। उसके बाद ये गार्डन में बैठ के कौन क्लास कर रहा है ये पार्क के अंदर? सर बैकग्राउंड चेंज कर रखा है। बैकग्राउंड, अच्छा, स्क्रीन है कि बालकनी में बैठा है तू? नो सर बैकग्राउंड डाला है सर, रेलिंग पे तो उसके हाथ है और उसके पीछे ही है। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। वीर हमारे बीच में एक्चुअली बहुत कम टाइम वीर के साथ में गुजार पाया हूँ, बीच में इनकी क्लास भी मिस हुई। वीर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। वीर, आर यू देयर? यस सर। Okay, Veer, can you see the screen that I am presenting or no? I am not presenting. Yeah, now I am No, presenting. sir. Yeah, now please see it, Veer. अभी दिख रहा है? Yes sir. Okay, wind, storms and cyclones, ये वाला चैप्टर कह रहा हूँ मैं, दिख रहा है अभी? Yes sir. Yes sir. Okay, आप शुरू करें, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। या प्लीज स्टार्ट वीर। We live on the earth which is surrounded by air. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. The moving air is called wind. It is formed by the heat of the sun, or it may be said that an equal heating of different parts of the earth forms wind. Air exerts pressure. ओके, होल्ड कर ले बे, 1 मिनट के लिए होल्ड कर ले, मैं कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ। See guys, this is so important to learn because if the
If the heat of the sun is not there, we will not have much of the winds. Why will that happen? Let us just have a look. आप लोगों को सबको मैंने ये बार बार ग्लोब दिखाया है. I think every student of mine is now familiar with this globe. See, with this globe. ये सबको दिखाया हुआ मैंने. बीच वाली लाइन इक्वेटर है, ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, कैंसर है, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. ये आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल है. ठीक. अब इसके बारे में भी मैं समझा चुका हूँ. थोड़ा सा इसी से शुरुआत करना चाहूंगा. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट एटमॉस्फेयर. क्लास 7 है ये, एसएसटी है, लेकिन नहीं साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग. बोर्ड तो बड़ा मंगा लिया, लेकिन इसको साफ करने में जान जा रही है. अब मेरे को लग रहा है मुझे वो इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड मंगाना पड़ेगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज कर रहे हैं. सर वो वाला ना कि सर बहुत बड़ा सा, सर वो छोटा भी. उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक बटन दबाओ पूरा बोर्ड साफ हो जाता है. यस सर, एक बटन से पूरा हो जाता है. देख मंगाता हूँ, देखता हूँ. या सर डिजिटल बोर्ड भी यूज कर सकते हो. डिजिटल बोर्ड में क्या होता है? ऐसा वो है ना, डिजिटल वही होता है अनुभव. उसी को तो बोलते होंगे डिजिटल यार. अनुभव वो कुछ भी नहीं चेंज सर, जो देता है. मतलब आपने ना डिजिटल भी वही होता है और वही जो आप कह रहे हो वो भी वही होता है. मैं करता हूँ यार उसको. चल अच्छा, मेरे को एक काम था श्रेयांश से. श्रेयांश ये मुझे पता है काम कर सकता है, बाकी जिससे हो जाएगा तो मुझे बता देना. अभी हमारे वीडियो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम ये है कि जो भी बोलता है उस बंदी की डीपी का वो आइकॉन आ जाता है और वीडियो के अंदर कंटिन्यूटी खराब हो जाती है. श्रेयांश कोई सेटिंग चेक करना. TLDV यूज कर रहा हूं मैं मीट को रिकॉर्डिंग करने के लिए. तो देखना कोई सेटिंग ऐसी हो कि जब भी कोई बोले तो गैलरी में ही रहे. कल बताना मेरे को, आज नहीं श्रेयस, आज नहीं. प्लीज अच्छे से बताना, डिस्कस करके मेरे को व्हाट्सएप भेजना. मैं सर ये बहुत आसान है. बताओ सर, आप जो प्रेजेंटेशन शेयर करते हो ना अपने रिकॉर्डिंग में उसे पिन कर दो. कर रखी है भाई, वो हमेशा करके रखता हूँ मैं. अभी भी मैं पिन हूँ. बट तुमने बोला जिसका कंट्रोल सर के पास नहीं होता, तो सर तो के पास उसका श्रेयांश, कंट्रोल नहीं. हाँ गाइस, जिसको भी आता है तुम लोग सब कंप्यूटर सर विजार्ड या बन गए तो हो. जब कोई बोला करे ना तो अपनी वीडियो ऑन करने के बाद तब ऑफ करना. नहीं सर, नहीं वो सब लाइक नहीं होता. तो वो ये नहीं, अगर समझी जो लोग वीडियो ऑन करे, जैसे अभी नियति बोली है, जो रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर नियति की पूरी स्क्रीन आएगी, नियति पूरी स्क्रीन पे आएगी. लेकिन जो लोग नहीं, ऐसे वीडियो के मेरे बिना टैब करते में क्या होता है, वो टैब में भी मेरे गैलरी व्यू में आता है सब कुछ. हाँ, मतलब अभी जैसे आप बोल रहे हो तो आप सामने नहीं आ रहे हो ना. अरे तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर रही ना. मेरी मीटिंग में तो यही चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपका चल रहा है. लेकिन रिकॉर्डिंग में वो बंदे की रिकॉर्ड हो जाए. हाँ सर, वो थोड़ा दिख रहा है. लैपटॉप में भी फीचर होता है, साइड बार कर दो तो जो बोल रहा होता है वही दिखता है बस. नियति सर के पास उसका कंट्रोल नहीं है. ऐसा नहीं. मेरे को ऐसा अभी मत बोलो यार. क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करो प्लीज. क्लास का टाइम मत वेस्ट करो भाई. मेरे को जिसको आता है मेरे को मैसेज कर देना. आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. सर आप अपने स्क्रीन को पिन कर लो, रिकॉर्डिंग हिस्ट्री कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. कर ली, नहीं फर्क पड़ता. ओके, सो क्लास 7 व्हाट वी आर डूइंग इज साइंस चैप्टर 10. ये कहाँ है? ये साउंड सुनी तुम लोगों ने? चैप्टर 8 पार्क प्लस की. सर किससे आई है? मेरा बेटा गाड़ी लेके गया ना अभी. मेरा बड़ा बेटा गाड़ी लेके गया है. तो जैसे ही निकलता है गेट से निकलते हैं तो फोन में आती है. घर में आते हैं. अच्छा, शुरू में मेरे को समझ नहीं आया. हमारे यहाँ वो माइग्रेट ऐप से होता है आई थिंक. अच्छा हाँ, पहले हमारे यहाँ Y8 था, पर अब पार्क प्लस आया. अच्छा, शुरू में मेरी गाड़ी के अंदर ही आवाज आए. सुनो ना मेरी बात. मैं गाड़ी में जा रहा, बाइक के साथ गया, जैसे मैं अजीब सी आवाज आई कहाँ से. मैं बड़ा परेशान हूँ. 4-5 बार सोच, मैं कहा ये हॉर्न में क्या हो गया, हॉर्न खराब हो गया क्या हमारा, अपने से खुद से बज रहा है और इतनी तेज आवाज में. 5वीं 6ठी बार मेरे समझ में आया कि ये फोन में से आती मेरे पास. सर मेरे टैब में ऐसे वो बजता है जिसे रिंग नहीं होती इंटरकॉम की. अच्छा, वैसी टाइप की बजती है. अच्छा दोस्तों, अब मेरी बात सुनो. वेदांग, वीर, ध्यान दो प्लीज. पहली बात, एटमॉस्फेयर होता क्या है. एटमॉस्फेयर की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, सुन लो. इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर एक्चुअली एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर what is it? It is a blanket of air where around the earth.
अच्छा, बहुत लोगों को तो ऐसा मजाक लगता है कि एयर ही तो है सर, क्या है श्रेयस मनु बोले सर क्या है, एयर ही तो है। एयर का प्रेशर मैं बता दूं कितना है तुम लोगों को, अभी ध्यान से सुना मेरी बात। एयर प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हेड पे ना, हेड 225 केजी का वेट एयर की कॉलम की वजह से डलता है। ये जो पूरी एयर है जिसके अंदर की 3-4 लेयर होती हैं, थर्मोस्फेयर, मैंने तुम लोग कैसे सिखाया था, टो से शुरू करो। नहीं कहां से शुरू करना था हमने, या ओके, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, पहले मैंने बोला था टो से शुरू करो, टो से आओ स्टमक पे, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मैंने बोला था किस पे आओ, नेक्स्ट क्या था, मीजोस्फेयर, माउथ पे आओ, मीजोस्फेयर, ये स्टमक, ये माउथ, और उसके बाद आता है टंग, थर्मोस्फेयर। याद करने का तरीका है कि कैसे से टंग, यस सर, नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं जब, और लास्ट में आता है आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सॉरी नॉट एक्चुअली आइनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, सॉरी एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर जो कि आपकी आईज से आता, ई से आई, ई फॉर आईज। यस, तो नीचे से शुरू करना, टो, स्टमक, माउथ, टंग, ये सारा का सारा अपना होता है। इतना 225 केजी का वेट ये सारी लेयर्स हमारे ऊपर डाल रही हैं। कोई बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो, एयर तो इतनी हल्की लगती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हमारे स्पेस एक्सपर्ट से मैं उम्मीद करूंगा कि वो दे दे। चैट बॉक्स के अंदर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें प्लीज। सबसे पहला आंसर एक्सपेक्ट करूंगा हमारे जो एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर है, मिस्टर माइक इज म्यूटेड। अरे भाई भगवान वाले से लिख रहे हैं, दिमाग कितनी बार अभी शांत रहो। Why is it important to wear space suit? अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, और मैं निकाल रहा हूं। Yes guys, how many people know the answer to this? हेलो या फिर यस लिखना है? नहीं आईके लिख दो, आईके लिख दो बस, आईके 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 आईडी, can you hear me? आईके आईडी, yeah I can hear you now. आईके and IDK. Hello. Yes, yeah, yes, Yes, we audible. can hear you. Hello, अरे we can hear you, अनुभव। sir, can you hear me? Can you please display? If you can, then can you please respond on chat? Hello, you are audible. Okay, sir. But sir, I can't hear you. That's your problem. Okay guys, so okay, how many people said yes? Okay, हमारे in-house space expert, in-house space expert has given सर लेकिन आपकी लिपस्टिक से लग रहा है मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सुनाई नहीं दे रहा पर ये पता है कि आप अनुभव कैन यू हियर मी? सर आप मेरा बोल रहे हो ना, कुछ मेरे बारे में कुछ बोल रहे ना। Okay guys, now listen. Okay Vedant, first chance yours. Why is space suit necessary? जल्दी बता वेदांत, स्पेस सूट क्यों पहनना जरूरी यार? सर बोल के बता जल्दी बता। सर बिकॉज सर ऑक्सीजन की भी है और सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी कुछ होता है। ओके श्रेयांश राणा। यस सर, नाउ आई कैन हियर यू, नाउ आई कैन हियर यू। ओके अनुभव, अच्छा अनुभव एक मिनट म्यूट होना, अनुभव म्यूट। श्रेयांश राणा जल्दी। कुछ भी सर, स्पेस में ना तो एयर होती है ब्रीथ करने के लिए और कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेस सूट निकाल लिया बंदे ने, बट उसने ऑक्सीजन लगा रखी है, अपनी सर वाला ग्लोब लगा रखा है। फिर सर कैन आई टर्न? एक सबका टर्न, वेट करो सर, जिसने आईके का टर्न, आईके की सीनियरिटी पूछ रहा हूं मैं। योगा मेहरोत्रा प्लीज गो अहेड जल्दी।
सर आपका क्वेश्चन ये है ना कि उसने सूट निकाल दिया बट उसने वो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन पहन रखी है, तो कुछ नुकसान होगा उसको, डैमेज होगी? हाँ नहीं। ठीक है। उमर, मोहम्मद उमर, उमर वेट, कमिंग राघव कमिंग। जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है। उमर, ओके नियति गो अहेड। सर मुझे मास्क के बिना तो पता था बट वैसे नहीं। ओके उमर जल्दी। सर बिकॉज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, छोड़ दे सर, हीट से बचाता है। राघव कसाना जल्दी यार। सर स्पेस की वैक्यूम से बचने के लिए, और स्पेस में 0 डिग्री -0 डिग्री होता है तो वो जम जाएगा। Temperature is 1 point, but this is not the main point. Okay, yeah. Then yes. Veer Jetli, go ahead jaldi. Sir, it protects them from heat. Okay, 1 point. This 1 point is okay. I agree with that. Madhya jaldi. Sir, they wear special suits because in the space there are various kinds of temperatures, and they wear them to protect themselves, and they wear the helmet to maintain the oxygen. All right, done. Shiresh Manoj, jaldi. Sir, it is because there is no atmosphere in outer space, so the air pressure will tear your body. Very good. Next, Anubhav. Yeah, Ayush coming to you. Anubhav Shukla, जल्दी बताओ। Yes sir. सर सन से कुछ रेज निकलती, सर मुझे याद नहीं क्या। Wrong, गलत। उस रेज से बचने के लिए। आयुष जल्दी। आयुष, मैंने रेडी करके रखा था, चैट में लिख दिया। ओके गाइस, दो तीन कारण है, बिल्कुल ठीक है। नाउ एवरीबॉडी प्लीज बी म्यूट, प्लीज। ओके, now see, there are many reasons. This guy who's an astronaut, most probably it will be our dear space expert, Mr. Shiresh Manoj. Okay, most probably it will be right. So when this guy is going to space suit क्या काम कर रहा है? पहली बात, एक्सट्रीम कोल्ड से उसको बचा रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट से बचा रहा है उसको। दूसरा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्योंकि स्पेस के अंदर वैक्यूम से बचने है, तो उनको जब बात करते हैं तो अंदर माइक लगा होता है, माइक और हेडफोन यहाँ अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो हेलमेट में ही कवर हो जाएगा, आपने बोला था। बिल्कुल माइक एंड हेडफोन। ओके, ये हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जब ये भाई साहब देखो, जब ये सपोज ये अपना श्रेयस मनोज है, अर्थ पे है और ये बहुत दुखी है। ये क्यों दुखी है? इसके ऊपर 225 kg का चारों तरफ से वेट मार रही है एयर। 225 kg इसके हेड पे कितने एरिया पे पड़ता है? 15 × 15 सेंटीमीटर के एरिया पे इतना वेट पड़ रहा है। अब इसकी बॉडी, भगवान ने बोला नेचर ने, तू टेंशन क्यों ले रहा है? जितना प्रेशर एयर अंदर से डाल रही है ना, बाहर से डाल रही है, हम तेरी बॉडी के अंदर भर देंगे फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो है बाहर प्रेशर मार रहे हैं। आपके हेड को है, ब्लड है, आपका हर जगह का ब्लड है, आपके स्टमक के अंदर जो वो है, सब जगह से वो बाहर बराबर प्रेशर मार रहे हैं। अब इस प्रेशर के बराबर होते ही श्रेयस खुश हो गया, बोला सर अब मेरे को टेंशन ही नहीं लग रही कुछ, पहले तो प्रेशर लग रहा था, अब अंदर से प्रेशर आ रहा है। अब ये बंदा जाएगा स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर क्या हुआ कि अंदर का प्रेशर तो बराबर लग रहा है, क्योंकि फ्लूइड तो अंदर है ही, ब्लड है, सब तरह का फ्लूइड है, आइज के अंदर भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ये प्रेशर बाहर मार रहा है। लेकिन बाहर का प्रेशर गायब हो गया। अब जैसे ही बाहर का प्रेशर गायब होगा, ये 225 kg का जो प्रेशर आ रहा है, इससे आंखें आ जाएंगी बाहर, लटक जाएंगी ऐसे, और स्माइल चली जाएगी, स्माइल गायब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ फट जाएगा, यहाँ फट जाएगा, यहाँ फट जाएगा। तो जो दिया है, सुरेश ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया है। वी विल बी टोन आउट, वी विल बी बॉडी विल बी टियर्ड या टोन आउट। एंड क्या कर रहा है? एक मिनट, स्पेस सूट क्या कर रहा है? इट इज कॉल्ड प्रेशराइज्ड। इसके अंदर प्रेशर है भैया, प्रेशराइज्ड स्पेस सूट है ये। जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी अर्थ पे सहन रही है ना, ये सूट की वजह से आप बाहर भी इतना ही प्रेशर में घूम रहे हो। इतना प्रेशर ये सूट मार रहा है अभी आपको।
अगर ये सूट हटा दिया किसी ने गलती से और राघव ने बोला अरे सर मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो आपको पता है कितना हमारे बॉडी की पूरी फ्लूइड निकल जाएगी, अंतड़ियां बाहर आ जाएगी सारी। एक्सक्यूज मी सर। या सुरेश जल्दी बता। सर मार्स में भी कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर इतना थिन एटमॉस्फेयर है आपकी बॉडी टीयर हो जाएगी। आज नहीं भाई, आज नहीं। ओके समझ आती, कोई हल्का सा बड़ा आंसर लिख देता है, सबको लगता है कि गूगल से किया है। नहीं तुम्हारा नहीं, गूगल का नहीं, आयुष का गूगल मैंने पढ़ लिया था ना, मैंने पढ़ लिया था। पर ये लोग बोल रहे हैं ना। ऑलराइट वेदांग बी रेडी। जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा चांस देता हूँ, बिकॉज मैं तुम लोगों की आवाज थोड़ा सेट कर दो, तुम्हारा रीडिंग का स्टाइल थोड़ा सेट कर दो। वीर just go ahead to the next point number 2 and Vedang be ready after that. Omar be ready after that. Omar मेरा पुराना स्टूडेंट है वैसे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। सर मैम बोल रही थी कि वो 8th में था। हाँ 8th में था। एक्चुअली क्या हुआ, इसका स्कूल डिसकंटिन्यू हो गया था पहले। स्कूल ना लास्ट ईयर कोविड के चक्कर में स्कूल डिसकंटिन्यू हो गया और उस चक्कर में फिर ये रिटेन करना पड़ा पिछले स्कूल। और मेरे ख्याल से अच्छा है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ध्यान रखना इस बात को, और ये मैं अपने बेटे के साथ देखी है। सुनो मेरी बात, एक मिनट जरूरी बात बता रहा हूँ, एक मिनट वीर, एक मिनट जरूरी बात बता। जब तुम टॉप करोगे, जब तुम 12th क्लास पास करोगे ना, तुम में से बहुत लोगों को मौका मिलेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का, फॉरेन कॉलेज में जाने का। और दो तरह कॉलेज होंगे, एक हार्वर्ड टाइप के कॉलेज होंगे, एक हार्वर्ड है तुम्हारा ये काफी सारे मेरे को भी ऑफ याद नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सर ऑक्सफोर्ड, एमआईटी है, बहुत सारे, ठीक है, इनमें जाने का मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या होती है, सारे टॉपर आते हैं, नासा टॉपर आते हैं, तो कई बच्चे जो कि होते हैं टॉपर लेकिन कंपटीशन में दब जाते हैं, मर जाते हैं नीचे। जो बच्चे अपनी क्लास में बाकी बच्चों से उम्र में ज्यादा होते हैं ना, वो क्लास के अंदर स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे, क्योंकि बाकी बच्चों से थोड़ा सा फर्क है उनका। तो जब आप छोटी फर्स्ट क्लास में आप 4 ईयर के हो और आपका कोई दूसरा फ्रेंड 4 ईयर 8 मंथ का है, तो 8 मंथ का फर्क बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है 8 मंथ का फर्क। वो बच्चे को जल्दी ग्रास्पिंग होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो क्लास में कभी भी, इसलिए कभी भी अपने बच्चे को क्लास में एक्स्ट्रा प्रमोट कभी नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट करते हैं वो बेवकूफ होते हैं, उनका बच्चा जिंदगी भर दबा रहता है। अपने बच्चे को कोशिश करो, अगर 6 महीने बीच में है ना, सेंटर में पास हुआ है तो पैदा हुआ है, तो उसको थोड़ा पिछली क्लास में लेके जाओ बजाय अगली क्लास के, तो आपका बेटा हमेशा सेट रहेगा, या बेटी जो भी होगी सेट रहेगी। सर वो बस ये बताते हैं कि देखो हमारा बच्चा इतना छोटा है तब भी बड़ी क्लास में। हाँ तो गलत है, वो बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जिंदगी भर दबता रहेगा, अपने क्लासमेट से नीचे ही रहेगा, ठीक है, उसको आदत पड़ जाएगी हारने की। फिर उमर ने का रिटेंशन किया, इसके पेरेंट्स ने मेरे से बात करी थी, उन्होंने डिस्कस किया था, अच्छा किया, बिल्कुल सही। अब इसका उमर का फाउंडेशन बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। वीर आई एम वेटिंग फॉर यू टू रीड बट आई हैव नॉट प्रेजेंटेड, सो यू कैन स्टार्ट नाउ। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, बता दिया मैंने। अरे वेदांत नाम सुनते ही लीव हो जाता है। नहीं वो कोशिश करता होगा ना पढ़ने की, उसका सिग्नल वीक है। या ओके भाई आजा जल्दी दोस्त। एयर exerts pressure. The continuous physical force exerted on an object or against an object when something comes in contact with it is called pressure. Air exerts pressure in different ways under different situations and on all objects and in all directions. Air pressure helps the leaves of trees, banner or flags to flutter when the wind is blowing. It causes the tires, balloons to inflate. Inflate. Okay, ये एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सब लोग सुनो। वेदांत प्लीज रीड पॉइंट नंबर 3। इन्फ्लेट का मतलब समझ लो, इन्फ्लेट का मतलब इन्फ्लेट, इसका अपोजिट था डिफ्लेट। तो ये था इंक्रीज द साइज, इंक्रीज साइज, इसका मतलब था डिक्रीज साइज। जब आप बैलून के अंदर हवा भरते हो तो उसको इन्फ्लेट करना बोलते हैं। जब हवा निकल जाती है तो बोलो, लोग बोलते हैं तेरा टायर डिफ्लेट हो रखा है, देखा नहीं तूने, ये वर्ड यूज होता है। वेदांग या गो अहेड वेदांग। वेदांग रीड पॉइंट नंबर 3 ऑनवर्ड्स। Sir, can you hear? Yeah, I can hear you. Vedant, go ahead. Hello. Importance sir. of air pressure. Yeah. Yes, sir. Importance of air pressure. मेरा वो जो वो है ना नोट्स, उसको पिन कर ले भाई। हो रही है तो पिन कर मेरी प्रेजेंटेशन को। सबको दिख रही है बाकी लोगों को यार?
अरे दोस्तों बाकी लोग दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. नो सर, नो सर, नो सर। अनुभव हमें दिख रही। वेदांग दिखा के नहीं दिखा बताओ? क्या मुझे तो नहीं दिख रहा। ओके अनुभव, आई कैन हेल्प यू। सर थर्ड वाला पढ़ना है। अनुभव ओपन योर आईज। ओके नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 वेदांग। Yes, sir. Importance of air pressure. The importance of air pressure can be discussed as follows. First, it creates wind. The difference in atmospheric pressure gives rise to the wind on the earth. Second, it influences with weather, air movement, i.e. downward or upward movement of air, caused due to the differences in pressure creates cloudy and clear sky, brings rain or fine weather. Third, weather forecasting. The changes in air pressure give important clues for weather forecasting. Okay, Air pressure is measured by instrument called? Yes, go ahead please. barometer. ओके गाइस जस्ट देखो 2-3 ही वर्ड हैं, इनको मैं आज लिख के दे रहा हूं, प्लीज अगली बार गलती ना करे कोई भी। ये वर्ड है देखो IE, इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन का वर्ड है, LATIN। लैटिन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी? जो पुराने रोमन एम्पायर में बोली जाती थी, रोम के लोग जो बोलते थे, जूलियस सीजर वगैरह। तो होता है इड एस्ट, ये फुल फॉर्म है इसकी। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसके 2 मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है दैट इज, पहला, और दूसरा इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, ठीक है? ये आज की बात कोई गलती नहीं करेगा इस वर्ड को प्रोनाउंस कर। बहुत लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं। नहीं भाई, इसका मतलब दैट इज, ठीक है? वेदांग याद रहेगा आगे? Yes, sir. How are winds created? Now next point is how are winds created? Last time हमने एग्जांपल लिया था कि रणवीर सिंह का जो घर है winds created, वो सी फेसिंग है। वो क्यों खरीदा उसने इतना महंगा घर, इसने करोड़ों रुपए का लगाया? उसका हमने मैं समझाया था कि जो सी होता है और ये लैंड है, इधर ये लैंड है, जमीन है, यहाँ पे ये लैंड है। सी के अंदर जो जब सन की हीट पड़ती है तो सी का जो वाटर होता है वो लैंड ज्यादा वार्म होती है और सी का वाटर कूलर होता है। बहुत ठंडा तो नहीं, गर्म तो ये भी होता है, बट ये वार्मर है, ये हीटर है। तो वार्म एरिया की एयर ऊपर हीट होकर ऊपर चली जाती है, बिकॉज व्हेनेवर एयर इज हीटेड इट राइजेस अप। और क्योंकि यहाँ की एयर गायब होगी तो जो सी की एयर है वो आती है इधर की तरफ, इसकी एरिया को फिल करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो यहाँ पे जो अपने अपार्टमेंट के अंदर मिस्टर, ये गाउन पहन के खड़ा हुआ, में किसी की डेथ हुई है। सर वो गाउन कब से पहनने लग गया? बिना गाउन के खड़ा होता हो गया? मैंने कौन सा जाके देखा है उसको, निक्कर में खड़ा हो जाता होगा। तो इसको बढ़िया वाली एयर मजे में आ रही है इधर, सी ब्रीज, इसलिए इसने इसलिए पैसे दिए इसके। रात को इसका उल्टा होता है, रात को एयर इधर से इधर जाती है। मैं समझा चुका हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ। रात को क्या होता है, नाइट टाइम में, शिलेश मनोज एक मिनट रुकना भाई, शिलेश मनोज एक मिनट रुकना। हीट रात के टाइम पे होता है, जो अर्थ है ना, लैंड बिकम्स कूलर, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और वाटर वार्मर है अभी। इन कंपैरिजन वाटर, सी के ऊपर की एयर उड़ जाती है ऊपर। समझ में आ रहा है वेदांत, उमर, वीर जेटली, समझ आ रहा है पॉइंट मेरा? जब भी हीट होती है एयर ऊपर चली जाती है, और क्योंकि यहाँ की एयर चली गई तो इसको फिल करने के लिए कहां से आएगी एयर? लैंड से आएगी। और रात के टाइम फिर अक्षय, ये अपना रणवीर सिंह खड़ा हुआ मजे ले रहा है इधर। रात के टाइम तो शायद कपड़े पहन लिए उसने, पता नहीं। तो ये खुश रहता है बंदा, इसने काफी पैसे दिए सी फेसिंग फ्लैट के, इसीलिए बॉम्बे में सी फेसिंग प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। हाँ, व्यू भी मिलता है, ये भी बात अच्छी है। तो जो रात के टाइम चलती है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं,
और जो दिन के टाइम चलती है दोस्तों उसको सी ब्रीज बोलते हैं। ये तो क्लियर ऑपरेट कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। ये क्लास 9th में बहुत बड़ा चैप्टर आएगा तुम लोगों का। होता क्या है कि ज्यादातर टाइम सन की जो रेज है वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती है, इक्वेटर पे सीधी पड़ती है डायरेक्ट, और इन पे स्लैंट पड़ती है। अब अगर मैं आपको एक टॉर्च दे दूं और टॉर्च देके बोलूं कि भैया एक बात बताओ, जब अगर टॉर्च में सीधी मारूंगा तो कौन सा वाला एरिया जल्दी हीट होगा, कौन सा एरिया कम होगा? देखो ये पॉइंट जल्दी हीट होगा और ये काम धीरे धीरे होगा। जितना दूर जाओगे उतना धीरे धीरे हीट होगा। ये सही बात है, ठीक है? जितना दूर का एरिया होगा उतना ठंडा होगा, बीच वाला एरिया तुरंत ढीला छा गया। अब दूसरी बात सुन लो। जब भी क्या ज्यादातर तो इक्वेटर पे तो सन की लाइट सीधी पड़ती है, तो सन की जो हीट है वो डायरेक्टली इधर पड़ रही है। तो इस जगह का जो वाटर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा ओशन है, तो जनरली 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ का एरिया मानते हैं हम जनरली। यहाँ का वाटर भी बहुत गर्म है और यहाँ की एयर भी बहुत गर्म है, और क्योंकि वो एयर गर्म है तो वो एयर क्या होती है, इक्वेटर से ऊपर उठना शुरू कर देती है, ऊपर। अब इक्वेटर की एयर ऊपर उठ गई है, ऊपर चली गई, यहाँ पे ऊपर उठना शुरू हो गई है। अब ये इक्वेटर पे लो प्रेशर हो गया एयर का, लो प्रेशर। दूसरा साइंस का रूल ये है कि जो भी लो प्रेशर होता है, जब वहां खाली हो जाता है तो हाई प्रेशर से एरिया आती है विंड्स। एक बार सुन लो, थोड़ा दोबारा समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही इस एरिया में जगह कम होती, साइड वाली इस जगह की जो विंड्स हैं वो इधर बहती है, इधर की तरफ भागती है। तो एयर की 3 बेल्ट हमने देखा है कि बनती हैं। एक यहां बनती है, एक यहां बनती है और एक यहां बनती है, ऐसे। और एयर का पैटर्न शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन ऐसे हर जगह। इनको ट्रेड विंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको यूज करके पुराने जमाने के शिप्स, जिनके पास की स्टीम इंजन नहीं था तब तक, अपनी सेल यूज करते थे वो लोग शिप के ऊपर, और इन्हीं एयर के हेल्प से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स बोला जाता है। बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ यहाँ ज्यादा हीट हो रही है, यहाँ कम हीट हो रही है, so there is a pattern of wind which is created. Okay, some remarks I had seen. I have a doubt. Yeah, just a sec, please. Let me see the remarks which have come. Just give me a point. सर एक चीज और बोल ली थी, आप जूम में मीटिंग करवा दिया करो। कर रहा हूँ, नहीं चेक कर रहा हूँ या जूम का मैंने चेक किया। आई थिंक इट इज 15,000 रुपीज सर 1,800 पर मंथ। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। अगर इतना पैसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा पैसा है। अगर मेरा काम मीट से नहीं हो तो जूम करा लूंगा, बट गिव मी सम टाइम। सर मीट पर ही सही है सर, उधर रिकॉर्डिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। रिकॉर्डिंग का देख लेते हैं। जूम पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हाँ सर, जूम पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। ओके अभी डाउट ना एक आंसर्स भेजेंगे। हाँ, उमर ने बताया कि आईडी हैक हो जाती है जूम पे। चलो देख लेंगे, वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा, सम पीपल हैव अ डाउट। श्रेयस मनोज, शूट योर डाउट फर्स्ट। यस सर, मैं लो प्रेशर का था सर। जिस जगह में सर हाई प्रेशर होगा उधर कैसे होगा? जैसे कि सर वीनस, उसका एटमॉस्फेयर सर अच्छा डेंस है, तो वहां पे हाई प्रेशर लगेगा, तो सर उस एरिया में क्या होगा जहाँ हाई प्रेशर होगा? हम इंसान क्या होगा? पहली बात तो आई वांट टू वेलकम यू बैक टू अर्थ। क्वेश्चन में से वीनस को छोड़ दो, वीनस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू फ्रेम योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर हाई प्रेशर लगेगा और हम लोग स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? स्पेस सूट को भी छोड़ दो, वो पॉइंट मैंने समझाने के लिए समझाया था, एयर प्रेशर समझाने के लिए बताया था, उसको छोड़ दो। सर अगर हम हमारे ह्यूमंस के ऊपर हद से ज्यादा हाई प्रेशर लग गया फिर क्या होगा? हमारे ह्यूमंस के ऊपर ओह भैया हालत खराब हो जाएगी, हमें सांस आनी बंद हो जाएगी, आंखें अंदर घुस जाएंगी हमारी। और हाई प्रेशर की वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो इसको हेमियोस्टेसिस बोलते हैं, हेमियोस्टेसिस जो बैलेंस है हमारी बॉडी का वो खराब हो जाएगा। हमारा डाइजेशन, ब्लड फ्लो सब रुक जाएंगे। स्वेट जो हम निकलता है उस स्वेट को निकलने में बहुत दिक्कत होगी, तो हम जो इंटरनल हीट बढ़ जाएगी। जहां तक चांस है बंदा पागल हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, अगर पहले से पागल नहीं है तो। ओके, नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन फिर से पूछा अनुभव शुक्ला ने। अनुभव, तो मुझे समझ नहीं आया आपने अभी जो बताया।
ओके, दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। ओके सर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस, ये है इक्वेटर आपका। इक्वेटर पे हीट पड़ रही है, तो इक्वेटर की एयर राइज कर रही है ऊपर की तरफ, एयर की तरफ। और ये पता है कितना राइज करती है? ये ट्रोपोस्फियर की लिमिट तक राइज करती है, अराउंड कई बार 5 to 6 किलोमीटर से लेके अराउंड 10 किलोमीटर तक चली जाती है ऊपर, अलग अलग जगह अलग अलग जाती है। तो एयर तो चली गई ऊपर, अब यहाँ क्योंकि सारी एयर खत्म होगी, यहाँ की भाग गई यहाँ से, ये सारी तो नहीं गई, ज्यादातर चली गई, तो लो प्रेशर एरिया बन गया। अनुभव क्या बन गया? लो प्रेशर। लो तो प्रेशर एरिया जहां की एयर निकल जाएगी। अब उसको फिल करने के लिए साइड से, साइड की जगह से, ये तो ऊपर चली गई, साइड के जो लैटिट्यूड से वहां से एयर रश करती है अंदर, इधर रश करती है उसको भरने के लिए, और इसकी वजह से विंड पैटर्न्स क्रिएट होते हैं इधर से इधर से। अच्छा क्या होगा फिर? ये यहाँ आएगी, हीट हो जाएगी, फिर ये ऊपर चढ़ जाएगी, यहाँ से फिर और एयर आ जाएगी, ऐसे करके पैटर्न्स बन जाते हैं। राइट गाइस, अंडरस्टूड। सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर। ओके, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम लोग चीज, अब तुम बोलोगे इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बैरोमीटर का, समझाता हूं सुनो। एयर प्रेशर को नापने का तरीका इस बैरोमीटर। देखो हम लोग जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो स्ट्रॉ को यूज करते हैं। एक स्ट्रॉ ऐसे पाइप टाइप का होता है जिसको हम सक करते हैं, ठीक है? इधर बैठ के बंदा सक कर रहा, खुश है, पी रहा है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक। अपने आप कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉ में पानी चढ़ता नहीं ऊपर, सॉफ्ट ड्रिंक। बट अगर आपका पानी का पाइप बहुत पतला है, बहुत ज्यादा पतला है, उसको कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी को आप पानी में डाल दो तो कैपिलरी के अंदर पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास, आपने कहीं पानी ऐसे कहीं टेबल पे पानी गिर गया, तो अगर आप इसके ऊपर वाटर करूं, ब्लोटिंग पेपर एक बोलते हैं, ब्लोटिंग पेपर, जिससे लोग इंक को चोक करते हैं, ब्लोटिंग पेपर या पेपर नैपकिन। और पेपर नैपकिन, अच्छी क्वालिटी का पेपर नैपकिन डाल दो आप, पोरस टाइप का हो, तो उसके अंदर पानी, सारा का सारा पानी, ये छोटी छोटी कैपिलरी होती है ब्लोटिंग पेपर के अंदर, या वाटर टिश्यू जो होता है उसके अंदर ऐसी कैपिलरी होती है छोटी छोटी, उसमें पानी से चढ़ने लगता अपने आप। So this is called capillary, and this happens because of the surface tension of water. But I am teaching you something else. So what is that something else? Let me see. This is your barometer, and barometer होता कैसा है दोस्तों? देखो, दोबारा बना रहा हूं barometer। यहाँ एक लिक्विड रहता है, इसको बोलते हैं मरकरी। मर्क्यूरी। और इस मर्क्यूरी के बीच में हम डालते हैं एक पाइप, छोटा सा पतला सा पाइप, बिल्कुल पतला कैपिलरी टाइप का। ये देखो, ऐसी कैपिलरी बनी हुई है। और इस कैपिलरी के अंदर क्या होगा? धीरे धीरे ये मरकरी चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों चढ़ना शुरू होगा? क्योंकि एयर इसको दबा रही है, इसको पुश कर रही है, और इसको कहीं और तो जाने का रास्ता मिल नहीं रहा, इधर से बंद है पूरा का पूरा। हाँ, ये रास्ता इसको मिल रहा, तो यहाँ चढ़ना शुरू कर देता है, ऐसे चढ़ता जाएगा। मीन सी लेवल, मुझे डाउट है, वेट करना एक मिनट। मीन सी लेवल पे 786 मिलीमीटर चढ़ता है, 786 मिलीमीटर mm, और मरकरी को शॉर्ट में बोलते हैं Hg। तो मीन सी लेवल MSL पे, जहां पे समुद्र है, वहां पे अगर आप मेजर करोगे, बोट के अंदर रखें एक बैरोमीटर को, तो आपका जो बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो 786 mm तक चढ़ जाएगा। 786 mm ऑलमोस्ट 1 मीटर हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 मीटर, ऑलमोस्ट। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, तो माउंटेन पे अगर नापोगे, आप यहाँ खड़े होगे माउंटेन के ऊपर चढ़ के, तो ये आपका जो मरकरी का जो टेम्परेचर है, वो मरकरी की जो रीडिंग है वो कम आएगी, मे बी 500 मिलीमीटर आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? कि जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, एयर का प्रेशर वीक होता जा रहा है, एयर कम होती जा रही है, कम 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 कम, तो इसको पुश करने वाली जो पावर है वो कम हो रही है, और इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ेगा, कम ऊपर तक चढ़ेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर।
मैं बैरोमीटर की आपको पिक भी दिखा रहा हूँ, तब तक मैं दिखा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, तब तक अनुभव कैन गो अहेड विद द डाउट। बाकी लोगों से भी कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम। या Yes, sir. Now can I ask? या गो अहेड यार। Yes, sir. Sir, ऐसी तो क्वेश्चन पूछने में 5 मिनट लगाता है। हाँ सर, जो कोको कोला की बॉटल होती है, जब उसको खोलते हैं तो सर बबल्स बाहर आते हैं और बबल्स से ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक बाहर आ जाती है। कौन सी बोतल खोलते हो? अरे कौन सी बोतल खोलते हो सर? जैसे कि कोको कोला की बॉटल है। हाँ, तो वो इसलिए होता है। मैं बता रहा हूँ भाइयों दोस्तों, ऐसा है, कहानी ऐसी है, 760 बता रहा है। कहानी दोस्तों ऐसी है, पहले इसको देख लो फिर बता दूंगा। ये देखो, you can see this, can you see this? There is a mercury filled here and there is a glass tube, और उस ग्लास ट्यूब की वजह से ये पुश मार रही है एयर इसको, तो ये ऊपर चढ़ता जा रहा है। 760 सेंटीमीटर आई थिंक है, मैंने शायद 786 लिखा है, वो गलत है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। 786 को मैं क्या कर रहा हूँ, 760। और जितना हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाएंगे। सर ये एटलीस्ट इतनी बड़ी होती है क्या, मतलब 1 मीटर जितनी? अगर उसको चढ़ना है, इतना चढ़ना है, तो 1 मीटर की तो होनी चाहिए ना, थोड़ी जगह ऊपर छूटनी चाहिए उसके लिए, तो जनरली 1 मीटर लंबी होती है। बट आजकल जो दूसरे तरह के बैरोमीटर बनने लगे, बट बच्चों को समझाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये इंचेस में दे रखा है, इंचेस में, वो हमने एमएम पढ़ा था। तो जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये मरकरी देखो इधर घुसता जाएगा, इसके अंदर एरो दिखाया, यहाँ से घुसता जाएगा वापस। आई एम बैक टू नाउ क्वेश्चन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक क्वेश्चन। सॉफ्ट ड्रिंक कुछ नहीं होता दोस्तों। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होता क्या होता है, देखो यहाँ कोरोना बता रहा हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक एक्चुअली अमेरिका वगैरह में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोलते, कोला बोलते हैं, कोला। ओके, सो इंडिया में सब जगह बोलते हैं, जर्मनी में भी कोला बोलते हैं। हाँ, और देखो उसके अंदर क्या है, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, और इनका कुछ फॉर्मूला होता है, केमिकल्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, इसको बाई फोर्स इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी जाती है, CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। H3CO एक मिनट, H2CO3 बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हार्मफुल तो नहीं होता वो, हार्मफुल तो नहीं होता, बट उससे क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है सर। हार्मफुल स्पेस में टैंजी टेस्ट होता है, टैंजी आपके टंग पे ना एकदम जाते स्ट्राइक करता है, ऐसा लगता है टंग के ऊपर कोई मतलब अच्छी सी सेंसेशन टाइप की आ रही है, वो बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कभी भी आप एक तो सॉफ्ट ड्रिंक एरेटेड बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पियो, और बेसिस पे पहुंच गए। एरेटेड है इतना, लिसन, एरेटेड, अरे यार सुन लो, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पियो या फिर डोरसी नॉर्मल वाली सॉफ्ट ड्रिंक पियो, मीठा जो पानी पियो, दोनों फर्क लगेगा। मीठे पानी में आपको टैंग नहीं आएगा, जीभ पे आता है ना, टंग के ऊपर एकदम बहुत एक्साइटिंग फीलिंग आती है, सेंसेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनिक एसिड बनता है, आपकी टंग पे हिट करता है। जो प्लेन सोडा होता है, प्लेन सोडा होता है, देखा तुम लोगों ने, प्लेन सोडा जो होता है उसके अंदर भी सिर्फ वाटर एंड CO2 होती है बस। अब उसको पियो और नॉर्मल पानी को पियो, तुम्हें टेस्ट में फर्क नजर आएगा। सर उसमें भी डाला जाता है लेमनेड में। सर मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, मेरे पापा बनाते हैं अच्छी वाली। झाग क्यों आते हैं सर मेरा क्वेश्चन था कि वो बाहर कैसे आता है। हाँ, तो क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बड़े हाई प्रेशर पे है और ढक्कन बंद है, और जैसे तुम ढक्कन खोलोगे तो बाहर का प्रेशर लो है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, और कार्बन से बाहर निकलती है ड्रर करके, और जब बाहर निकलती है साथ में थोड़ा वाटर की ड्रॉपलेट्स को भी ले जाती है, इसलिए आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स फिल हो जाती है। और भी छोड़ो, और तुम जो अच्छे से हिला दोगे उसको तो ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, तो वो पूरा फाउंटेन ही बन जाता है सर। हाँ, शैंपेन के अंदर तो दूसरी कहानी है, शैंपेन जो पॉप होती है और बाहर निकलती है उसकी कहानी थोड़ी दूसरी है, क्योंकि तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, तो बाद में बात करूंगा। ओके, या कौन पॉइंट पढ़ रहा था? ओके, वेदांग ने पढ़ लिया। उमर गो अहेड। उमर, या आई हैव शेयर्ड, या वेदर फोरकास्टिंग में क्या यूज होता है? बैरोमीटर। ऑलराइट सर, आप ना ट्यूशन के बाद ही तुरंत नोट्स भेज दोगे आज? अभी भेज देता हूँ, ठीक है। सब लोग नोट्स बनाते रहो भैया, 90 के ऊपर जाना सबने। या उमर वेटिंग फॉर यू। सर 90 से याद आया, आज मेरे संस्कृत आरटी में 20/20 आए थे। बहुत बढ़िया, वेल डन।
उमर को शायद पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सो आई आस्क, चलो ठीक है, नियति पढ़ो पढ़ो Yes, sir. Sir, fifth point. Sir. Fifth one. Similarly, when we ride bicycle. Okay, similarly, when we ride bicycle against the direction of wind, boat against wind direction, or flying of kite against the direction of wind, we can feel the air pressure. Okay, I'll tell you just one thing here, just to remember this point. देखो तुमने मूवीज में देखा होगा, खासकर मिशन इम्पॉसिबल वगैरह में ना, जो टॉम क्रूज अपने मोटरसाइकिल लेकर ऐसे जा रहा है तो नीचे झुक जाते हैं, देखा तुमने? जब भी उसका किसी का पीछा कर रहा है ना हीरो, तो मोटरसाइकिल ऐसे करके झुक जाएगा। पता क्यों होता है वो? क्योंकि वो ही वांट्स टू गो फास्ट, व्हेन ही इज गोइंग फास्टर द एयर इज हिटिंग हिम एंड स्लोइंग हिम डाउन, सो ही वांट्स टू मेक हिज बॉडी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो सारे के सारे इनफैक्ट जो साइकिल के कॉम्पिटिशन होते हैं, रेसर्स जो होते हैं वो बिल्कुल चिपक जाते हैं। रेसर अपनी बॉडी को कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद साइकिल चलाते हैं ताकि वो विंड जो है उनकी आपको स्लो डाउन। सर मूवीज में तो खैर ये बन गया है कि वो स्लो करती है, मूवीज में तो ये सब स्टाइल के लिए होता है। हाँ। कुछ भी नहीं होता। बट नहीं होता जनरली, जैसे मैं भी बाइक तेज चलाना चाहता हूँ अगर तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वो तो होता है सर कि हिट होती है हवा और स्लो हो जाते हैं, बट मूवीज में तो वो सब स्टाइल के लिए होता है। हाँ, नहीं हाँ, मूवीज में एक और चीज होती है, मूवीज में हीरो जो है अपने दांत ऐसे करता है ऐसे करता, और खासकर शाहरुख खान हो तो पक्का करेगा वो, कुत्ते मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा, पता नहीं कैसे चबाएगा, नहीं समझ में आता। ओके सर, थोड़ा नियति पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन पढ़ दे बेटा, ये थोड़ा सा राउंड अप हो गया। या when we pump air, हाँ, when we pump air or fill air into the bicycle tube, the air molecules inside the tube collide with the walls of the tube and exerts air pressure. The air pressure exerted from inside inflates the bicycle tube. The pressure exerted by air into the bicycle tube, the air pressure in the bicycle tube will increase too much that tube may get burst. Then observations also show that air exerts pressure. ओके बस लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ दोस्तों, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का। देखो होता क्या है, तुम फुटबॉल लेके जाओ बंदे के पास, साइकिल वाले के पास, बोला भाई इसमें हवा भर दो। अब फुटबॉल ऐसी पिचकी हुई थी, मरी हुई थी एकदम, और जब तुमने उसके अंदर हवा भर दी तो तुम पंच मार रहे हो उसपे तो सॉलिड हो जाती है, बास्केटबॉल हो चाहे फुटबॉल हो, सॉलिड। अब एक बात बताओ, एयर तो गैस है, वो तो बिल्कुल मरी सी होनी चाहिए, वो चीज सॉलिड कैसे हो जाती है अंदर जाके? क्या सीमेंट बन जाता है क्या? बताओ, कौन बताए? मैं बताऊं? ओके ऑलराइट, ओके गो अहेड। सर जब आप किसी बॉल के अंदर एयर फिल करते हो तो उसमें धीरे धीरे जब एयर भरती जाती है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं और एयर प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वो सॉलिड हो जाती है। हाँ देखो, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन। जब इसके अंदर आपने एयर के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डाल दिए ना, इतने ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल हो गए एंड दे आर हिटिंग द सरफेस, almost infinite number of molecules are hitting the surface and every direction. So because of that it is almost like a solid, almost like, हालांकि solid नहीं है, but football becomes like a solid. So that is the reason, because there are so many air hitting the, और अगर बैलून जैसे फुला रहे हो तो बैलून हवा डालते जा रहे वो कह रहा सर और बड़ा और पुम करके फट जाएगा। वो क्यों फटा? कि अंदर की एयर का प्रेशर बाहर की एयर से इतना ज्यादा हो गया कि जो बैलून था उसकी वॉल टीयर होगी, फट गई उस प्रेशर से। सर और बड़ा के चक्कर में any doubts? Okay guys, any doubts? Tell me. Yeah, I'll take a minute to go address your doubts. Yeah, anybody, any doubts? उमर बोल रहा था कि हैक हो जाती है, पर ऐसा कुछ आज तक हुआ चलो कर नहीं तो मेरे को पहले तो इसका सॉल्यूशन निकाल के दे, ठीक है? नहीं है सर, ऐसा कोई भी रिकॉर्डर नहीं है, सिर्फ यही एक अकेला रिकॉर्डर है जो कि बहुत। सर आप जूम पे करवा सकते हो? कराएंगे। अब तो उसका पेमेंट तुम दे रहे हो सुरेश मनोज? हाँ। वीनस का चक्कर एक काम कर लो ना, वीनस पे जाके इतने पैसे खर्च कर तो यहाँ कर लेना थोड़ी सी।
चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 सर एक मिनट सर, बाय सर, बाय 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 बाय। सर चैट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, देख लेना। चैट में मत कर मेरे को उस पे भेज व्हाट्सएप पे, अभी चैट बंद हो जाएगी। प्रो वाला देख चलो बाय बाय बाय, हाँ प्रो वाला ही देखूंगा। चलो उसमें भेज लिंक, चलो बाय बाय बाय।